हेलो, वेलकम ज्ञान घर यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आ गया हूँ आपको पकाने पकाने नहीं, कंसेप्ट बताने आया हूँ। प्रीवियस क्लास आपने देख लिया होगा, होपफुली नोट्स भी कर लिए होंगे। बिल्कुल हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। अब बताओ, एक टॉपिक पे मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट और करंट पे 25 मिनट कौन बताता है? हमें आपकी चिंता है कि आप जो भी पढ़े समझ करके पढ़े, सीख करके पढ़े। ठीक है, तो इसीलिए एकदम आपको मैं स्ट्रेस देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझ करके पढ़ेंगे, और जब समझ करके पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रीवियस क्लास एक बार रिकैप करते चलते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की बात किया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज एट कांस्टेंट, बोलिए, हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब आई थी बात चर्चा करंट की। करंट क्या है? तो सबसे पहले जानिए कि करंट जो होता है एक टेंसर क्वांटिटी होता है। मतलब इसमें देखिए, मैग्नी एडिशन होता, एडिशन या सब्ट्रैक्शन स्केलर की तरह होता है, और बट इसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन डायरेक्शन होने के साथ ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण एक नया क्वांटिटी का नाम पड़ा, उस क्वांटिटी का नाम पड़ा टेंसर। राइट, यहाँ तक क्लियर? आगे बात कर ले तो हम लोग की करंट की बात। करंट दो तरह की थी, कौन कौन? इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस में हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत पड़ी थी, और एवरेज में दो टाइम आपको दिया जाता था, उसमें जो चेंज यानी जो भी टाइम दिया जाए टोटल टाइम पे निकाल करके हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला था, टोटल चार्ज बाय टोटल करंट, यानी चेंज इन चार्ज बाय, बोलिए, चेंज इन टाइम। ये आपका कंडीशन था एवरेज का। राइट, तो यहाँ तक क्लियर? और आपको मैं आप नोट्स भी कर लिए होंगे, नोट्स लिखा भी दिए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट की। सर्किट क्या है? तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो कंटिन्यूसली एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब क्या कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट वो है जो इलेक्ट्रिक करंट को जो ना पास कराती है एक क्लोज्ड पाथ में, मतलब रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जिस माध्यम से वो एक क्लोज नुमा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है ना? यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वो कैसा, ओपन या क्लोज्ड? तो ओपन होगा तो फ्लो करेगा ही नहीं, वो आपस में जुड़े होते, जुड़े होने को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो आप कुछ फार्मूला हम लोग ने लिखा था, वही फार्मूला को हम लोग आगे बात किए थे, जो आपके क्लास 10th के अंदर जरूरत पड़ेगी। वो इंट्रोडक्शन जो थी थोड़ा कंसेप्चुअल, वो कहानी थी कि आखिर करंट कहाँ से आया। तो कहानी मैंने बताया कि पुरानी परंपरागत कहानी है, मतलब बिजली चमका तो करंट कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट उसी का अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन। यानी एक्चुअल में मूव कौन कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है आपका, बोलिए, मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन एक पासिंग मूविंग जो होता है हमारा करंट की, तो यानी करंट हमारा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हमारा, बोलिए, नेगेटिव चार्ज, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर आई, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब आपको जो परिभाषा मैंने लिखाया बस उसी को कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो का मीन्स क्या क्या होता है? यानी रेट ऑफ फ्लो मीन्स क्या? इसका मतलब क्या हुआ? तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर इन यूनिट टाइम। मतलब क्या करा? चार्ज का फ्लो होना, ठीक है ना, इन अ पार्टिकुलर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। मतलब रेट ऑफ फ्लो का मतलब अगर आपसे पूछे, देखिए मैं आपको एक एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं, भले आपको लगे नहीं लग रहा होगा ऐसा, लेकिन मैं सारी चीजें क्लियर कर करके एक एक चीज को बताने का प्रयास कर रहा हूं। राइट, चलिए तो अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, एक मान लेते हैं कि कंडक्शन है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे ये कंडक्टर है, कंडक्टर वायर है। ठीक है, वायर है, तो ये जब कंडक्टर है तो कंडक्टर है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। दोनों क्या होंगे? दोनों फ्री होंगे। क्या होंगे? दोनों फ्री होंगे। तो ये पॉजिटिव प्रोटॉन को हम लोग पी से लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखते हैं ई से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब मैग्नेटिक लगता है, आप 8 क्लास में मैग्नेटिज्म के बारे में, और 9th क्लास के अंदर, सॉरी 8 क्लास के अंदर ही करंट के बारे में भी और मैग्नेटिज्म के बारे में भी रूबरू होकर के होंगे कि जब मैग्नेटिज्म को हम लोग आप लाते हैं तो एक फील्ड जनरेट करता। क्या करता? एक फील्ड जनरेट करता था। ठीक उसी प्रकार जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें एक फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान ली कंडक्टर हमारा ये पास हो रहा है ऐसे। अब आपसे पूछा जाए कि
इस फील्ड यानी कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो याद रखिएगा कि कंडक्टर के अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा जीरो होगा, ये याद रखिएगा। इंसुलेटर में जीरो नहीं होता है, रीजन क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री नहीं होते हैं, और इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फ्री होने के कारण इनसाइड द कंडक्टर यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, चलिए एक कहानी आपसे पूछा जाएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ कंडक्टर में तो उसके अंदर जो है प्रोटॉन का चार्ज किधर होगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज किधर होगा, तो याद रखिएगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही प्रोटॉन का डायरेक्शन होता है। तो अब पता चल गया मुझे कि हमारा पॉजिटिव किधर होगा, इधर होगा। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, बहुत अच्छा। और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट हमारा कौन होगा, यानी प्रोटॉन इधर जा रहा था, हमारा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा, नेगेटिव। तो जब प्रोटॉन इधर आ रहा था इसका मतलब इस पर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। बहुत अच्छा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। क्या कहानी, मतलब किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण उस कंडक्टर के अंदर प्रोटॉन का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन के समान होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। और उसमें जो क्या कहते हैं पॉजिट्रॉन या नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे पॉजिटिव हमारा एक्यूमुलेशन हो गया, तो इधर क्या एक्यूमुलेशन होगा, नेगेटिव। बहुत अच्छा, नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, यहां हम इसको अब जो है कनेक्ट करते हैं। यहां तक तो एक्यूमुलेशन हो गया, इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग बैटरी से। ये क्या है, बैटरी है। क्या है ये, बैटरी है। बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि बैटरी में दो पोल आया, एक बड़ा पोल है एक छोटा पोल है। तो बड़ा पोल को हम लोग हाई पोटेंशियल कहते हैं और छोटा पोल को लो पोटेंशियल कहते हैं। बड़ा वाला हमारा है पॉजिटिव और छोटा वाला हमारा नेगेटिव। ठीक है, और आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा होगा तो आप हमेशा याद रखिए कि एनर्जी जो फ्लो होगा या पावर जो जनरेट होगा वो ज़्यादा वाला से कम की ओर होगा, ज़्यादा पावर से कम की ओर होगा जनरेट करेगा। तो ये याद रखिएगा, यानी हमारा सर्किट के अंदर जो चार्ज मूव करेगा या पोटेंशियल मूव करेगा, यानी आपसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ पोटेंशियल सारी चीज़ें बाद में आएगी, लेकिन जब टर्म आ गया तो इसको समझते चले जाइए। ये पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एक क्या कहिए, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है, जिसकी फार्मूला होती है पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, के Q1 Q2 बाई आर। और पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट उसका फार्मूला होता है KQ बाई आर। ठीक है ना, यानी इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यानी किसी पोटेंशियल को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। राइट, यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा KQ बाई आर, उसको जब हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अब बात हम लोग करते थे यहाँ पे, ये हमारा हाई पोटेंशियल, तो मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल हमारा हाई है तो भी होगा, यहाँ लो पोटेंशियल तो हमारा क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो हो गया। जब तक हम इसको वायर से कनेक्ट नहीं किए थे तब तक इसमें जो है हमारा इधर एक्यूमुलेशन पॉजिटिव हो रहा था और इधर एक्यूमुलेशन क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था। लेकिन जब हम इसको वायर से कनेक्ट कर दिए तो अब हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब रास्ता मिल गया बहने का, जाने का। अब आपकी मर्जी, आप पे निर्भर करता है कि करंट किधर बहाइएगा, करंट किधर बहाइएगा। जब तक उसको रास्ता नहीं मिला था तब तक स्टोर था। अब आपको करंट बहाना है, कितना बहाना है, ये निर्भर आप पे करता है। ठीक है, निर्भर किस पे करता है, आप पे करता है। तो अब इसको मिल गया क्या, बहाने वाला एक्यूमुलेशन। अब इसमें जो हमारा एक्यूमुलेशन नहीं होगा, अब ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, इधर से गया, इधर से गया हमारा, और इधर से आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर, यहां तक कहानी समझ में आ रही है। अब क्या है कि ये जो हमारा हाई एनर्जेटिक होकर के यहां तक जा रहा है, यहां आया, यहां तक पावर था फुल। क्या था, पावर था फुल। जैसी इसमें एंट्री मारा था फुल, सब किधर की ओर जा रहा है, लो की तरफ जा रहा है। और यहां आते आते बिल्कुल हो जाएगा पिलपिलाहा, डिम कर जाएगा। डिम करेगा तो अब इसको क्या है ना कि इसको अब सर्किट में बने रहना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाते जाते वो तो डिम कर गया, डेड कर गया, उसको एनर्जी कौन दिया, तो उसको एनर्जी जो प्रोवाइड करने वाला कौन है, वो बैटरी है। बैटरी आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है,
बैटरी एनर्जी दिया, इसको एनर्जी दिया, यहाँ तक तो एकदम हाई एनर्जी में है, कौन आता है देखते हैं, एकदम फाड़ देंगे। जैसे ही इसके अंदर घुसा, अब यहाँ तक आ गया डेम, अब उसको होशे नहीं है कि किधर जाए, आए बात समझ में। तो अब यहाँ पे आता है, कहता है बैटरी के पास, तो बैटरी बुलाता है आओ बेटा आओ, लो ग्लूकोज और एनर्जेटिक हो जाओ। मतलब बैटरी का जो काम किया, किस चीज़ का काम किया, एनर्जी देने का काम किया। तो बैटरी का रोल याद रखिए, बैटरी जो है सर्किट में एनर्जी देने का काम करता है, यानी आओ, ठीक है। चले यहाँ पे आने के बाद इसमें अंदर में जो होता है भीख मांगना, आप सोचता कि किससे मांगे, दे दे बाबा दे दे, कि कोई भी दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, ईश्वर के नाम पर दे, भगवान के नाम पर दे, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन में तो अब यहाँ पे देने वाला कोई नहीं, तो ये बोला था आ जाओ आ जाओ, कोई है जो देगा, लेकर के किसको दे देता है, बैटरी की तरफ भेज देता है, और बैटरी बुलाता है आओ, लो ग्लूकोज और एनर्जेटिक हो जाओ, और सर्किट में घूमते रहो, उस वक्त तक घूमते रहो जब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जब ऐसा हो जाता है इक्वल, तभी जाकर के बैटरी क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज के कंडीशन हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कहानी, तो इस चीज़ का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फ्लो किया, ठीक है, और जस्ट इसी के अपोजिट हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो यही कहानी हुआ, तो हमारा जो है निकलेगा यहाँ से क्या, पॉजिटिव निकलेगा, क्या यहाँ क्या है, नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, अटैक कर लेगा। तो इस तरह से सिलसिला सर्किट में चलता रहता है, और ये होता है क्लोज पाथ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और वही चीज़ एकोमोडेशन जो क्या एक्सपेरिमेंटल है आपका, क्या है, जब हम लोग बैटरी से जोड़े, तो ये जो हमारा है फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है चार्ज, चार्ज जो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, क्योंकि चार्ज के जस्ट अपोजिट क्या है, आखिर करंट जो है चार्ज का फ्लो ही तो करंट है ना। तो करंट फ्लो कर रहा है या चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसे सपोज करो अगर कंफ्यूजन हो रही है, तो मायने याद रखिए कि आपके पास एक पानी टंकी है, क्या है, पानी टंकी है। तो टंकी जो है आपका रखा हुआ, तो उसके अंदर जो छत के ऊपर सब कोई टंकी जान रहे, देख रहे होंगे। तो टंकी जो हो गया आपका, एक चार्ज का काम कर लिया, क्या कर लिया, एक पोटेंशियल कह लीजिए, क्या कह लीजिए इसको, पोटेंशियल है, रखा है, स्टोर किया। उसमें जो पानी भरा हुआ है, उस पानी को मान लीजिए चार्ज, ठीक है। और वो पानी पाइप के थ्रू जब बहना शुरू करेगा, उसी को आप कहिएगा करंट। रखने वाला जो है वो आपका पोटेंशियल, ठीक है। उसमें जो रखा हुआ है पानी, वो आपका है चार्ज, और बहने जो लगे वो आपका है करंट। तो अब हमको लगता है कि कंफ्यूजन नहीं होगी। और फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव के और नेगेटिव्स के, यानी चार्ज जो है जस्ट अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, ये याद रखिएगा, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब समझ गया है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है क्या कि इफ अ नेट चार्ज क्यों है, यानी सर्किट के अंदर जो है दिया हुआ नेट चार्ज क्या है, क्यों है, फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, देन कह रहा है क्या कि जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट के अंदर, जैसे मान लीजिए ये सर्किट है, बैटरी है हमारा, ठीक है, इसमें हमारा नेट चार्ज जो है हमारा क्यों है, ये सप्लाई कर रहा है कितना देर तक, टाइम टी तक, टाइम टी तक सप्लाई कर रहा है। तो हमारा क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं रेट ऑफ चार्ज, तो रेट जैसी लग गया, मतलब चार्ज को डिवाइड कर दिए टाइम से, तो इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज बाई टाइम, तो क्यू बाई टी, इसी को लिख सकते हैं हम लोग, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। वेयर आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू क्या है, नेट चार्ज है, एंड टाइम क्या है, टी जो है टाइम है आपका। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सॉरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज, तो चार्ज का जो यूनिट होगा वो कुलाम होता है, क्या होता है, कुलाम होता है। ऐसा यूनिट चार्ज का याद रखिएगा कुलाम होता है। वहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए सीजीएस यूनिट, तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो स्टैटो कुलाम होता है, क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट स्टैटो कुलाम से होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बाद में लिखी हुई है, तो ये लिख लीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कुलाम्स, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 कुलाम इज नियरली, यानी एक कुलाम जो होता है वो नियरली कितना होता है, 6 × 10⁻18, बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कितना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज स्टैटो कुलाम, बहुत अच्छा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब क्या, 1 कूलम पर सेकेंड, जो 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करने के लिए कहे, व्हाट इज 1 एम्पियर, तो मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा प्रति सेकेंड, तो उसी को हम लोग कहेंगे
1 एम्पियर और 1 कूलम बराबर होता है कितना के, तो 6 इंटू 10 के पावर 18, ठीक है, कि यानी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, ये माइंड में रखिएगा बात। जिस तरह से आप निकालते हैं हम जानते हैं क्यू बराबर चार्ज, चार्ज की बंटवारा जो हो गया कैसे आता है, तो देखिए एन ई, आपसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो यहाँ निकाल लीजिए। क्यू हम मान लेते हैं 1 कूलम है, क्यू क्या है 1 कूलम है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, तो यहाँ निकालिए 1 कूलम बराबर ये एन है, और ये ई पे चार्ज आप जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर कितना -19, तो यहीं से एन रोक लीजिए, एन रोकिएगा तो क्या हो जाएगा 1 कूलम ऊपर और 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है, तो ये हमारा 1 इंटू कितना हो जाएगा 10 के पावर 19 बाई 1.6, इसी को आप काटिएगा तो कितना, ये हमारा 10 हो जाएगा, और 10 1.6 ये 6 टाइम में कर जाएगा, 6 इंटू 10 के पावर 18 कूलम हो गया, ठीक है ना, आई बात समझ में। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज होते हैं, तो याद रखिएगा कितना कूलम चार्ज होता है 6 इंटू 10 के पावर 18 कूलम्स होता है, याद रखिएगा, आई ना बात समझ में। चलिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज, तो 6 इंटू 10 के पावर माइनस की प्लस 18 कूलम्स, राइट। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, आगे आइए। अभी आपको मैंने बताया कि 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कहे तो क्या कहिएगा, तो 1 एम्पियर का डिफाइन करने के लिए 1 कूलम चार्ज होता है 1 सेकेंड में फ्लो करेगा पर यूनिट, यानी 1 सेकेंड में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। ये सीबीएसई का 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, पूछ सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर, तो डिफाइन 1 एम्पियर 1 कूलम चार्ज फ्लो इन और 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर कूलम्स, राइट, ठीक है। चलिए, जिसमें से चार्ज जो है, यानी चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलम हो गया, टाइम का ऐसा मात्रक सेकेंड हो गया, और करंट का ऐसा मात्रक क्या हो गया एम्पियर हो गया, याद रखिए। चलिए यहाँ पे भी बात आ गई, किसकी आ गई, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी आपको मैंने बताया कौन कौन होता है, माइक्रो या मिली। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर, 10 के पावर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर कहा जा रहा, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना के बराबर, तो 1 मिली एम्पियर बराबर तो 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। यहीं पे कहानी आ गई एमीटर की, तो याद रखिए एमीटर क्या है, तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, करंट का मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एमीटर कहते हैं, और एमीटर कनेक्टेड होता है सीरीज में, ये बात याद रखिएगा। एमीटर किस में कनेक्ट होता है, रजिस्टर के अलोंग, या आप इसको कह लीजिए सीरीज में, यानी एमीटर को कनेक्ट किया जाता है किसमें, सीरीज में। एमीटर है क्या, तो एमीटर याद रखिए कि यानी एक इंस्ट्रूमेंट है, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं एमीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, जो हमारा प्रतिरोध में यानी सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आ गई बात चार्ज की, किसकी बात आ रही है, चार्ज की। मैंने आपको बताया कि चार्ज जो है लुक लाइक का मास की ही तरह है, बट मास जो है वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, लेकिन चार्ज वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, चार्ज क्या है, तो लाइक अ मास की तरह, द चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। और चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो चार्ज जनरली 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे आपसे मैं पूछूंगा एक चीज़, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक चार्ज है -2 कूलम और एक चार्ज है +2 कूलम, दोनों में से बड़ा कौन है, -2 कूलम चार्ज बड़ा है या +2 कूलम चार्ज बड़ा है। देखिए, जिस बात का मुझे डर था वही चीज़ हुआ, आपने फिर कहा कि +2 कूलम चार्ज बड़ा होगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज का प्रॉपर्टीज़ है नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव हमारा और पॉजिटिव ये प्रॉपर्टीज़ है, ये बड़ा और छोटा नहीं है, दोनों बराबर है। देखिए, खून का आंसू रोता है, अगर इस चीज़ में बच्चा पढ़ने के बाद भी गलती करता है तो बहुत तकलीफ होती है, खून के आंसू रोता है। तो प्लीज़ ऐसा तो आप ना करें, ठीक है, ऐसा आप ना करें, दोनों बराबर, ये चार्ज की प्रॉपर्टीज़ है पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट। चलिए, तो चार्ज की बात कहानी आ गई, आइए कौन कौन चार्ज होते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा और पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगा? तो नेगेटिव चार्ज जब जो हमारा डेवलप होगा कब होगा? तो याद रखिएगा, कोई चार्ज एक जो हमारा नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होगा कब होगा? ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क, यानी ग्लास रॉड को आप उस पर घर्षण लगाएंगे, किससे? सिल्क से लगाएंगे, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। याद रखिए, यानी पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगा? एक ग्लास रॉड है, उस पर आप सिल्क से क्या करिए, रगड़ लगाइए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक वही कहानी हम लोग कर लेते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा बताइए? तो नेगेटिव चार्ज जो होगा हमारा डेवलप होगा कब? जब आप जो है एबोनाइड रॉड, कौन सा रॉड? एबोनाइड रॉड को आप रब्ड करिएगा, किससे? ऊल से। जब एबोनाइड रॉड को ऊन से आप रब करिएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो ये हमारा चार्ज कैसे डेवलप हुआ? तो पता चला पॉजिटिव चार्ज एबोनाइड रॉड को, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को जब सिल्क से कवर करेंगे, नेगेटिव चार्ज जब एबोनाइड रॉड को किससे? ऊल से रब करेंगे, तो हमारा एबोनाइड पे हमारा नेगेटिव आया और ग्लास रॉड पे हमारा पॉजिटिव आया। ग्लास पे सिल्क है और एबोनाइड पे ऊल है, ये बात याद रखिएगा। और इस तरह से चार्ज का डेवलप हुआ। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो अनलाइक चार्ज, यानी पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि जो अनलाइक चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और वहीं पे लाइक चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, यानी अनलाइक मतलब अपोजिट नेचर और लाइक मतलब सपोर्टिव नेचर। जब सपोर्टिव नेचर होगा तो रिपल्सन होगा और अपोजिट नेचर होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो ये याद रखिएगा, लाइक लाइक में आपका रिपल्सन होगा और अनलाइक में अट्रैक्शन होगा। तो यानी हमारा प्रॉपर्टी चार्ज का क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और ये आपके पास नोट्स हैं तो इसको देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। थोड़ा मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहीं पे एक कहानी आएगी किसकी? फोर्स डेवलप होगा। जब चार्ज है तो फोर्स डेवलप होगा ही। दो अपोजिट नेचर जब आ गया आपके सामने तो उसमें लाजिम है कि फोर्स डेवलप करेगा। तो वो जो फोर्स डेवलप करेगा तो हमारा जो फोर्स होगा किसके बराबर होगा? अभी हमने पढ़ा F बराबर KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जिस तरह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता था KM1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक यहाँ पे मास की जगह क्या हो गया? चार्ज हो गया। यानी इसीलिए कहा गया कि मास जो है लुक लाइक अ चार्ज के ही तरह और चार्ज जो है लुक लाइक अ मास के ही तरह। बट वेरिएंट की और इनवेरिएंट की कहानी, एक मास वेलोसिटी डिपेंडेंट है जिसको हम लोग मास कहते हैं और एक वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं। बस अंतर यही है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए आई बात समझ में? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। एफ जो फॉर्मूला लिखिए आप, एफ जो हो गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया? Q1 Q2 का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका? स्क्वायर ऑफ रेडियस का। यानी डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है समानुपाती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये माइंड में रखने का है, हमेशा रखिएगा। चलिए जहां एक के क्या है? के जो है आपका कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। तो इस फोर्स को हम लोग जो है चार्ज के अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स का नाम पड़ता है कूलम्बिक फोर्स। क्या नाम पड़ेगा? कूलम्बिक फोर्स। यानी कूलम्ब साहब का, यानी कूलम्ब्स लॉ पे डिपेंडेंस है। कूलम्ब साहब ने ये रोल को दिया था और इसीलिए इस फोर्स का नाम पड़ा है कूलम्बिक फोर्स पड़ा। क्या पड़ा? चलिए बहुत अच्छा। अब आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? यानी कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात किया जाए तो सिर्फ एक पॉइंट की बात किया जाएगा। किसकी बात किया जाएगा? एक पॉइंट की बात किया जाएगा। तो एक पोटेंशियल है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है एट एनी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि किसी एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है किसके बराबर होता है? KQ बाई आर। ये याद रखिएगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी लग जाएगा, आपसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी, तो याद रखिएगा KQ1 Q2 बाई आर। इसको ये तो KQ तो इसका अपना है, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यही आपका जो है तो डिफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को कहते हैं। और वहीं पे आ जाएगी बात पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात आ जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस आ गया तो डिफरेंसेस कब कहा जाता है? जब पॉइंट के बीच में कंपेरिजन किया जाएगा। तो यानी एटलीस्ट तो 2 पॉइंट होगा ही होगा। तो 2 पॉइंट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंसेस आएगा, 2 पॉइंट के बीच जो एनर्जी का डिफरेंसेस आएगा
वही कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला इसका डिफरेंस देख लीजिए, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। मैंने अभी आपसे बताया कि डिफरेंसेस जब आएगा तो 2 पॉइंट का कंडीशन लाजमी है, यानी 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंसेस होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और यही पोटेंशियल डिफरेंस आगे चल करके वोल्टेज कहलाता है, जिसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए कहानी हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? के क्यू बाई आर। तो अब आपसे हम पूछ दें कि मान लिया जाए कि ये जो है हमारा, ये इस तरह का शेप का है, स्क्वायर शेप है, ये आर है, ये आर है, सब आर है। यहाँ पे हमारा सेंटर पे चार्ज है, ठीक है, क्यू है। हम पूछ दें कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट क्यू, पोटेंशियल एट क्यू पे क्या हो जाएगा? तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या? के तो कांस्टेंट है, के क्यू बाई आर, तो आर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर कितना निकल जाएगा बताइए तो? आर क्या निकलेगा बोलिए? इसका निकालिएगा तो ये हमारा आर है, ये आर है, तो ये हमारा जो डायगोनल निकलेगा तो ये हमारा निकलेगा √2r। तो √2r का आधा कर दीजिएगा तो कितना है बोलिए? ये डायगोनल निकालिएगा ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? √2r²। इसको आधा करिएगा, क्या हो जाएगा? आधा करिएगा तो बोलिए √2r²/2। तो ये आपका क्या हो गया बोलिए? तो ये हमारा पोटेंशियल यानी डिस्टेंस निकालने आना चाहिए। और ज्योमेट्री से आप लोगों को इतना तो मुझे पता है, डिस्टेंस निकालने आता है और निकालना जानते हैं आप, ठीक है ना? तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पोटेंशियल समझ में आ गया। और इसी को जब इस पे आपके एनर्जी पूछ दे तो इसी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हमारा निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो पोटेंशियल समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंसेस समझ में आ गया। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं किसकी? हाँ, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंसेस है, तो 2 पॉइंट के बीच जो डिफरेंसेस आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और यही पोटेंशियल डिफरेंस आगे चल करके क्या बन जाता है? वोल्टेज बनता है, जिसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो बस धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। आज तक का सेशन यहीं, आगे फिर से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो इसको देखते रहिए और समझ में आए, अच्छा कंसेप्ट लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और अपने मित्रों तक भी पहुंचा दीजिए। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा काम आप लोग के लिए किया जा रहा है और कर रही है। आप बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया जा रहा है। आपके पास यानी यूट्यूब पे ढेरों वीडियो पड़ा हुआ है, जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने पढ़ाया उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन टकराया, ठीक है। और आपको भी, अगर आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से लगातार बने रहेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी यानी जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उससे एक भी प्रश्न न छूटेगा, न उससे बाहर एग्जाम में आएगी। इसलिए ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।